हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फ्रेंड देखिए, आज के इस लेक्चर में हम सभी भारतीय संविधान को कवर करेंगे। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में। इससे पहले जो कि हम सभी इतिहास के 2 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जिसमें कि 200 क्वेश्चन कवर करवा दिया गया है। ये एक सीरीज चलाया जा रहा है हर सब्जेक्ट का, जिसमें कि 500 क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जाएगा 500 करके। तो इस सीरीज को आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होंगे पेपर में, अगर आप पेपर देने वाले हैं तो समय निकाल के आप सभी इस सीरीज को जरूर कवर कीजिए। काफी आपको मदद करने वाला है पेपर में हाईएस्ट स्कोर करने में, ध्यान रखिएगा। और आप सबको बताना चाहते हैं, जो भी मैथमेटिक्स की क्लास करना चाहते हैं तो बाय ऑर्ड्स पे जाइए, वहां से मैथमेटिक्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का एवरेज देखिएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन कराता है। तो रिजल्ट बनाने के लिए हर सब्जेक्ट को आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाइएगा, 80+ स्कोर कर पाइएगा। तो बाय ऑर्ड्स जाके यूट्यूब पे सर्च करना है, वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी लिंक से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, और आज की इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है संवैधानिक इतिहास और प्रस्तावना से क्वेश्चन करेंगे हम सभी। फर्स्ट क्वेश्चन ये, बंडकी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1773 ईस्वी में, जो कि फ्रेंड रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1858 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1909 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे लेबर पार्टी की सरकार थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए, ये सीरीज जो आपको दिया जा रहा है, आप सभी डेली ये सीरीज को जरूर कवर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको कवर करवाया जा रहा है, हर चीज दिया जा रहा है आपको। अगला जो टॉपिक है वो है संविधान सभा। तो संविधान सभा से क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 8, संविधान सभा में चुनाव कब संपन्न हुए। तो देखिए, संविधान सभा में चुनाव जो संपन्न हुए थे फ्रेंड, राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1946 में संपन्न हुए थे। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये, बंडकी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड, ये दिल्ली में हुआ था, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो फ्रेंड ये संविधान सभा के उद्घाटन में जो कि अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये, बंडकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अभी बताया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को, जब दूसरा बैठक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे फ्रेंड वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जे.बी. कृपलानी थे, ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। अगला टॉपिक है हम सभी का टॉपिक नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन है भारत है एक। तो देखिए भारत एक जो है फ्रेंड वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर ने माना था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान संपूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है कि संपूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे 1950 में बना था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम अधिवेशन कब किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1976 में किया गया था प्रस्तावना में पहला बार संशोधन, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगला जो टॉपिक है हम सभी का संविधान की विशेषता से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे भारत देश का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, असंत कठोर असंत लचीला है भारत का संविधान, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे राज्यों का एक यूनियन माना गया है, याद रखिएगा आप सभी। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का प्रारूप किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे संरचना में संघात्मक, भावनाओं में एकात्मक है, याद रखिएगा आप सभी। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक और भावनाओं में एकात्मक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे संविधान सर्वोच्च है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय है, ध्यान रखिएगा आप सभी। सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड वो भारतीय संविधान का अभिभावक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में व्यक्ति मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 18 वर्ष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। मत देने का अधिकार है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बनने कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 3 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला टॉपिक है हम सभी का वो है संविधान का स्रोत। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकीकृत स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे अधिक स्रोत लिया गया है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो यह कनाडा देश से रखती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, जो अनुच्छेद 51 को में ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आयरलैंड देश की संविधान से प्राप्त हुई है नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे, यूएसए देश की संविधान से ली गई है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो गए हैं, ऑप्शन उसे आप सभी माइनस कर लीजिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? तो इसके अलावा जो लिया गया है जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यहाँ दिए हुए भारत के संविधान के लक्षण और यहाँ जिस देश से गृहीत किया गया है वो देश का नाम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। बताते डायरेक्ट आंसर नहीं बताते हैं, आप सभी मिला लीजिएगा। देखिए मूल अधिकार जो लिया गया है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली जो लिया गया है यूके देश से लिया गया है, आपात उपबंध जो लिया गया है ये लिया गया जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो टॉपिक है संविधान के भाग से है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 22 भाग है, कुल याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के किस भागों में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चतुर्थ भाग में किया गया, फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, जो कि 12 से 35 तक है, ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 12 से 35 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे भाग 4 को में मिलता है, जो 51 को में रखा गया मूल कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अगला जो टॉपिक है अनुसूचियां से संबंधित प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कुल 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुल 8 अनुसूचियां थी, ध्यान रखिएगा आप सभी, मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे प्रथम अनुसूची में किया गया इसका उल्लेख, ध्यान रखिएगा। भारतीय गणराज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 9वीं अनुसूची को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, पहला संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, इनमें राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषा से संबंधित है, राजभाषाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 10वीं अनुसूची में जो फ्रेंड वो दल बदल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, उल्टा पुल्टा ऑप्शन है, 10वीं अनुसूची कर लीजिएगा आप सभी।
अगला टॉपिक है एमसीबी का अनुच्छेद से है। क्वेश्चन है संविधान सभा में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 395 था और अनुसूची 8 था जब संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान, याद रखिएगा आप सभी। इसके अंतर्गत आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 51 ए कह लीजिए या को कह लीजिए, 51 ए या को में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 110 में जो है फ्रेंड वो जो है कि धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे अनुच्छेद 123 के तहत फ्रेंड, अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 280 के तहत जो फ्रेंड वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 360 के तहत करता है वित्तीय आपात की घोषणा। देखिए आपातकाल 3 प्रकार का होता है, एक राजकीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन होता है और एक वित्तीय आपातकाल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अनुच्छेद 19 में मिलता है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे अनुच्छेद 368 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में जो है कि संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 71 नंबर। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे अनुच्छेद 370 के तहत जो फ्रेंड जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था, जो कि अभी भंग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से है। क्वेश्चन है भारत एक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे राज्यों का एक संघ है भारत, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्णों में रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे कुल 4 वर्णों में रखा गया था मूल संविधान में भारत को। अगला क्वेश्चन है मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में से देंगे 27 राज्य था मूल संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 1956 में किया गया था और गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, बी राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1953 में किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1956 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी जो है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को 36वें संशोधन के तहत राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1975 के तहत जो है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? तो ये अभी तेलंगाना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इससे पहले जो था वो 29 राज्य था, अभी 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भंग किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देंगे 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2000 को 3 राज्य का गठन हुआ था, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे 2 जून 2014 को किया गया था, जो 29वां राज्य बनाया गया था। अगला टॉपिक है एमसीबी का नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे एकल नागरिकता प्रदान करता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 7 वर्ष अगर बाहर रहिएगा लगातार तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे उपयुक्त में से सभी से। देखिए क्या क्या है, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर, ये सभी से समाप्त हो सकती है नागरिकता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा परिदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे 1955 में बनाया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला देखिए टॉपिक जो है वो मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न है, मूल अधिकार टॉपिक है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मूल संविधान का हिस्सा था, याद रखिएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मूल अधिकार परिवर्तनीय है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 95, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे राष्ट्रपति कर सकता है मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति की नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 25 में जो फ्रेंड वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज के ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे बंदी प्रत्यक्षी। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी कुल 100 क्वेश्चन कवर किए भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का, ध्यान रखिएगा आप सभी। और इससे पहले जो है कि आपको इतिहास का 2 वीडियो दे चुके हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन कवर करवाए बिल्कुल टॉपिक वाइज। ये सीरीज ही चलाया जा रहा है आप सभी के लिए जिसमें कि हर सब्जेक्ट से आपको 500 क्वेश्चन करवाया जाएगा बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो अभी जो है कि संविधान का 500 क्वेश्चन आपको कवर करवाया जाएगा। हिस्ट्री का 2 वीडियो आ चुके हैं, जल्द ही तीसरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपसे उसे देख लीजिएगा। और जो हिस्ट्री का वीडियो कवर नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये सीरीज चलाया जा रहा है, आप सभी इस सीरीज को जरूर कवर कीजिए, काफ़ी आपको स्कोर करने में मदद करने वाला है। और जो भी पेड कोर्सेज से नहीं जुड़े तो वैसे भी जाके जुड़िए पेड कोर्सेज से, एप्लीकेशन से जुड़िए युवा शक्ति जी के क्विज के। वहाँ पे आपको डेली लेक्चर वीडियो दिया जा रहा है, प्लस में हैंडराइटिंग नोट्स, PDF, ई बुक दिया जा रहा है। उसके बाद जो है कि टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है फुल लेंथ का, ताकि आप अपना तैयारी जांच सके कि कितने तैयारी किए हुए हैं, कितना स्कोर आ रहा है आप सभी का। उस टेस्ट सीरीज में फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, हर सब्जेक्ट को मेंशन करके दिए हुए हैं। मिलेगा कहाँ? तो एप्लीकेशन पे मिलेगा, युवा शक्ति जी के क्विज के एप्लीकेशन पे। तो जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए युवा शक्ति जी के क्विज के एप्लीकेशन को, अन्यथा आप सभी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो जाइए, समय कम है, आप सभी जल्द से जल्द ज्वाइन होने का कोशिश कीजिए कोर्सेज में। और देखिए मैथमेटिक्स के लिए आप सभी बाय ऑर्ड्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय ऑर्ड्स यूट्यूब चैनल का नाम है, जहां पे अमित सर के द्वारा जो है कि आपको मैथमेटिक्स कवर करवाया जा रहा है। तो जाइए और मैथमेटिक्स को कवर कीजिए, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर करने के लिए हर सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा आपको, सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ने से नहीं होगा। अगर मैथमेटिक्स को देखिएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का एवरेज रहता है। तो इससे आप सभी अगर प्रॉपर बना लीजिएगा तो रिजल्ट आपका 100% होगा। तो जाइए टॉपिक वाइज वहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, तो पढ़िए जाके आप सभी, अन्यथा आप सभी लिंक से भी जाके जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं मैथमेटिक्स कोर्स का, जो कि अमित सर के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। और आज की इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी इतना सा काम कर ही सकते हैं। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी जय हिंद।